हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद जब हम ITI करते हैं, लोगों के बीच में बहुत सारा बच्चों के बीच में ये क्वेरी होता है कि हम ITI क्यों करें, ITI करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम ITI करने के बाद। तो आज हम इस तरह के कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जैसे कि 10th के बाद अगर हम ITI करते हैं तो ITI करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि 10th के बाद ITI करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है 10th के बाद ITI करने का कि अगर आप 10th करने के बाद ITI करते हैं तो आप जहाँ एक सरकारी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, एक सरकारी जॉब में जा सकते हैं, और उसके बाद आप किसी निजी क्षेत्र में, मतलब निजी कंपनियां में जा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें तो छोटा सा ही सही लेकिन खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये हो गया कि ITI करने के बाद हमने किसी सरकारी जॉब में जा सकते हैं, ITI से रिलेटेड किसी भी निजी कंपनी में जा सकते हैं, निजी क्षेत्र में जा सकते हैं, या खुद का कोई छोटा सा व्यवसाय कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया। सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, ITI करने के बाद हमारे बच्चे जो ITI करते हैं वो डायरेक्ट डिप्लोमा इन द सेंस ओवरसीयर, मतलब आपके नाम के आगे जब इंजीनियर लग जाता है तो उसे डिप्लोमा या बीटेक करने वाले छात्र के आगे ही ऐसा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 साल में, मतलब 2 ईयर्स में आपका ITI करने के बाद डायरेक्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से आपका पॉलिटेक्निक में या डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पहला हमने क्या किया कि ITI करने के बाद हमने सरकारी जॉब किया, हमने निजी क्षेत्र में काम किया, कोई छोटा सा अपना व्यवसाय किया। उसके बाद दूसरा, हम अगर चाहें तो आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो हम ITI करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं ITI करने के बाद, थर्ड नंबर, हम ITI करने के बाद अब सरकार ने हमें ऐसा फैसिलिटी दिया है कि अगर आप 10th करके 10वीं के बाद डायरेक्ट ITI में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के थ्रू आप इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, मतलब भाषा का 2 एग्ज़ाम, हिंदी और इंग्लिश का देने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि वो ITI आपके 12th यानी इंटर का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप इस ITI के साथ, आप इस ITI प्लस इंटर हो जाता है आपका एक साथ। तो इसके बाद आप डायरेक्ट कहीं भी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब 3 साल के कोर्स ग्रेजुएशन में आप ITI के थ्रू इंटर करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अब आपको क्या है कि 10th करने के बाद इंटरमीडिएट अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कौन कौन सा ट्रेड है ITI में, कौन कौन से ट्रेड से हमें ITI, तो कुछ ट्रेड जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग होता है, आप डिजिटल फोटोग्राफी से भी ITI कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी से आप ITI कर सकते हैं, फीचर ट्रेड से कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग से कर सकते हैं, मशीन डीजल से कर सकते हैं, प्लम्बर से कर सकते हैं और वेल्डर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं। तो अब आपको ITI में ट्रेड कैसे चूज करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो आप जब भी अपना ट्रेड चुने, जो बच्चों को ITI में एडमिशन लेना है तो उन्हें जब भी अपना ट्रेड चुने तो अपनी रुचि के आधार पर ट्रेड चुने। कोई भी कोर्स करने से पहले आपको खुद की रुचि, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन के काम में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रीशियन लें, फिटिंग में इंटरेस्ट है आप फिटर लें, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, कैमरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, इस तरह से आप अपनी रुचि के अनुसार से अगर आधार पर अगर आप कोई कोर्स चुनते हैं तो क्या होगा कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोर्स चुनने से पहले अपनी रुचि के अनुसार आपको अपना कोर्स चुनना होगा। अब हमारा क्या है, टेकहुड ITI वी आर डीलिंग, मतलब हम जो हैं सिर्फ 2 ट्रेडों के साथ डील करते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन और एक फीटर। मतलब हमारे संस्थान में, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हो या जहाँ भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो हम 2 ट्रेड से डील करते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन और दूसरा फीटर। अब आपको ये भी जानना होगा कि आप इलेक्ट्रीशियन क्यों करते हैं, इलेक्ट्रीशियन करने के बाद आप क्या होइएगा, फीटर करने के बाद आप क्या होइएगा। अब आपको ये जानना होगा कि आप इलेक्ट्रीशियन करने के बाद क्या करिएगा। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन को परिभाषित करते हैं, मतलब आप अगर उसको डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आजीविका के लिए विभिन्न आवासीय एवं औद्योगिक परिसरों में बिजली से संबंधित कोई भी मरम्मत करता है या किसी भी उपकरण की फिटिंग करता है। मतलब ITI में अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI करते हैं तो आपको क्या काम करना होगा कि बिजली से संबंधित कोई भी काम करना होगा, जैसे हाउस वायरिंग किए, आप फैन वाइंडिंग सीखे, आप LED बल्ब को मेंटलिंग सीख लिए।
तो इस तरह के काम, मतलब बिजली से रिलेटेड जब भी आप कोई काम करेंगे तो आप एक इलेक्ट्रीशियन कहलाएंगे। मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो लेने के बाद आपका यही बेसिकली काम होगा। और दूसरा ट्रेड जो हम पढ़ाते हैं हमारे यहाँ जो जिसका कोर्स होता है वो है फिटर। तो फिटर ट्रेड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ एक कोर्स होता है जो आईटीआई के सबसे लोकप्रिय कोर्सों में एक होता है। अब ये क्यों लोकप्रिय होता है? क्योंकि व्यक्ति कोई भी चीज़ को जब जोड़ने का काम करता है, मतलब फिट करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को जोड़ने का और उसके कई पार्टों को मिला के आपस में जोड़ने का काम करता है, तो उसे फिटिंग करते हैं। मतलब एक साइकिल बनने से लेकर के एक बड़े हवाई जहाज़ बनने तक के कंपनी में जहाँ जोड़ने का काम होगा वहाँ एक फिटर वाला जाएगा और वो एक फिटर इंजीनियर कहलाएगा। तो आज आपने जाना कि आईटीआई के बाद हम क्या कर सकते हैं, आईटीआई में कौन कौन सा कोर्स होता है, हम जिस कोर्स से डील करते हैं उस कोर्स के बाद आप क्या बनेंगे, और आगे अब हमारे आईटीआई से संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।